बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस दिखाई देने लगे, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ओहदे से हटा दिया गया। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को नया नायब फजाई सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता, हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इतफाक। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तर्जमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के लिए खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की जानिब से भारत के प्रोपेगेंडे यकतरफा इक़दामात से आगाह किया गया। इसहाक डार ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भी आगाह किया गया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाज लड़ाई शुरू करें। हम जिम्मेदार मुल्क हैं। अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. Rest assured, the people of Pakistan with its full resolve will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all costs. We are watching them very carefully in all the domains, and all the appropriate measures are in place. Response will be befitting, decisive एंड एश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा के ताल्लुक रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ है। वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम। वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक अप ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंज। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की फजाइया, मुसल्लह अफवाज और नेवी भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने को तैयार है। बदकिस्मती से हमने माजी में देखा कि दोनों ममालिक में जंगें हुई। मैं तो चाहूँगा कि जंग ना हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों ममालिक के हुकाम से राब्ता कर रही है। वो बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि मोदी की ज़ेर क़ियादत RSS के नज़रिए पर हिंदुस्तान इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। इस जंग की हिमायत और तसल्लुत के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। भारतीय अज़ाइम ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी के मुश्तरका एलामिये में कहा गया, मोदी की ज़ेर क़ियादत RSS के नज़रिए पर हिंदुस्तानी इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर मुआहदे से इनहराफ का हक
हक नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर की जानिब से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर तफसीली तौर पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 7 रोज़ के दौरान 700 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 7 रोज़ में 150 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद नुकसान। भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ों का दौरानिया 2 से 10 घंटे तक बढ़ गया। भारतीय शहरियों से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया के परवाज़ों के दौरान में 5 से 10 घंटे तक मजीद लगने लगे। यूरोप, अमेरिका, बरतानिया जाने वाली भारतीय परवाज़ों को कम से कम 2 बार लैंड कराकर तैयारों की रीफ्यूलिंग पर भी यौमिया करोड़ों का नुकसान। रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय तैयारों को लैंडिंग पर भारतीय एयरपोर्ट चार्जेस देना पड़ रहे हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस ने यौमिया करोड़ों के नुकसान के मुतालिक भारतीय हुकूमत को आगाह किया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, हक़ाइक़ मंजरियां पर आने और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ामात के बजाय हक़ाइक़ बयान करने पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पूरी दुनिया के सामने आश्कार किए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात की सियासत कर रहा है। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान किए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और भारतीय MLA की जानिब से बीजेपी के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के MLA चंद्रशेखर यादव ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान इस गोली के शिकार नहीं बनते। पहलगाम हमले में एक मुसलमान ने जख्मी को कंधे पर लादकर 20 किलोमीटर तक ले जाकर जान बचाई।